अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन ख़त्म हो गया है और अब सदर और वज़ीर आज़म का फ़ैसला फ़ाइनल हो गया है और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ बनेंगे और प्रेसिडेंट्स बनेंगे इस वक्त पीपल्स पार्टी से आसिफ ज़रदारी के। बड़े आफ्टर शॉक आ रहे हैं। जो हार गया है वो अभी तक रो रहा है और जीत गया है वो खुश हो रहा है और आज तक की पता नहीं चल सका रात को जो सोए हुए दिन में कैसे हार गए और रात को जो सोए हुए दिन में कैसे जीत गए। ये आज तक बहुत बड़ा चीज़ें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है। उसके आफ्टर शॉक आते रहेंगे और भरपूर आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस वक्त पोजीशन ये है कि जितनी भी सियासी जमातें जो फजलुर रहमान इस वक्त एहतजाज पर है, कराची की तमाम बड़ी पार्टियाँ एहतजाज पर हैं। इसी तरह बहुत से पंजाब की पार्टियाँ एहतजाज पर हैं। पीटीआई एहतजाज पर है कि पीटीआई ने भी बोला कि हमारी 156 सीटें थी, हमें सिर्फ 96 सीटें कैसी मिली गई हैं। और इस पे भी एक बहुत बड़ा फीडबैक मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। इस वक्त बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और जोड़ तोड़ की चीज़ें चल रही हैं। कौन सी चीज़ कौन पकड़ेगा और कौन सी सीट कौन पकड़ेगा, यानी कि कौन बड़ी सीटें पकड़ेगा और कौन अच्छी सीटें पकड़ेगा। इस वक्त ये चल रहा है कि बैड कॉक और गुड कॉक चल रहा है। जो गुड कॉक पे हुआ उसको अच्छी सीटें मिलेंगी, जो बैड कॉक पे हुआ उसको सीटें नहीं मिलेंगी। इस वक्त बंदर बाट की सियासत चल रही है। नाजरीन, इस वक्त मैं आपको बड़े क्लियर बता सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है और हर शख्स ये कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों भगाया या मुझे क्यों साइडलाइन कर दिया, मैं भी असेंबली का हिस्सा होता। मगर इस वक्त जो शख्स जीता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश है कि यार मैं हारते-हारते भी जीत गया। और जो हारते-हारते भी हार गया, जीतते-जीतते भी हार गया, वो रो रहा है कि मैं क्यों हारा। मगर ये तो पाकिस्तान का एक चीज़ है कि इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और कल से कौमी असम्बली की इजलास भी तलब कर लिया गया है और कल मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर नया वज़ीर आज़म आ जाए। नया वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लास्ट टाइम भी तमाम जमातों के साथ मिलकर और उसने 18 माह पाकिस्तान की रहनुमाई की थी, मगर उस दौरान महंगाई बहुत ज़ोरों पर थी। और इस वक्त वज़ीर आला हम 2 जगह के बैठ चुके हैं, बल्कि 3 जगह के बैठ चुके हैं। केपी के अंदर बैठ चुके हैं, पीटीआई के बंदे हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के बंदे हैं और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के बंदे। इस वक्त सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून से बल्कि पाकिस्तान में पहली वज़ीर आला एक औरत आई है। तो ये काफ़ी बड़ी अप्रिशिएट है। ये बल्कि दुनिया के अंदर ये पहली वज़ीर आला होंगी जो किसी स्टेट्स की वज़ीर आला होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आएगा। इसके अलावा का मुराद अली शाह वही पुराने बंदे हैं जो पहले भी कई साल ना वज़ीर आला की सीट पर रह चुके हैं और पीटीआई ने भी अपने बंदे को नॉमिनेट कर दिया है और बड़ा चढ़ता उड़ता हुआ नाम पीटीआई का ज़बरदस्त बंदे और वो इस वक्त केपीके में वज़ीर आला बन गए हैं। अब नतीजा ये निकल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली वो मुश्तरका फैसला होगा कि कौन आएगा। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों में से एक बंदा ज्वाइन करेगा। अभी से पोजीशन ये आ गई है कि महंगाई, रमज़ान के कुछ दिन है, 1 हफ्ता है रमज़ान में, अगर ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या महंगाई को कम कर पाएगी तो अवाम सपोर्ट करेगी। वरना अवाम की दिमाग में ये है कि इस 18 महीने में भी इन सब ने मुश्तरका से फैसले जो किए थे वो अवाम के लिए बहुत ख़राब थे। और अभी आईएमएफ से जो अभी कर्ज लेने की वाली बात हुई है, कर्ज लेने के बाद जो टैक्सेस लगेंगे, जो अमाउंट लगेगी वो ना डायरेक्ट अवाम पे उसका बोझ पड़ेगा। और वो बोझ कैसे पड़ेगा और ये कैसे हुकूमत चलाएगी, इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकेगी कि मैं अवाम के हम कैसे रिलीफ दें। इस वक्त आईएमएफ की शर्त के बाद, पैसे के बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टैक्स लग जाएंगे।